Hello everyone, welcome back to the next video of Rise of Nationalism in Europe. Today we are going to discuss about a European countries France. आज हम लोग फ्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे कि what will happen with the France. If I speak a line, then you can learn that France was the first country, or ultimately we can say that French Revolution was the first expression of nationalism in Europe. पूरे यूरोप में जो सबसे पहले नेशनलिज्म कहीं पर दिखा वो फ्रांस में दिखा। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि फ्रांस के साथ क्या हुआ, फ्रांस में कैसा रूल था और व्हाट वाज चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। तो फ्रांस की बात अगर हम करते हैं तो 1789 में वी कैन आल्सो से दैट द होल वर्ल्ड लर्न द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी फ्रॉम द फ्रांस। आप ये कह सकते हैं क्योंकि फ्रांस ही एक वो ऐसा कंट्री है जिससे ज्यादातर कंट्रीज ने सीखा कि कैसे हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, कैसे हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा सकते हैं। तो समझते हैं कि फ्रांस में क्या था। फ्रांस का जो राजा था लुइस 16, उसने वहां की पॉपुलेशन को 3 पार्ट में बांट दिया था, यानी पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर दिया था कि इस पॉपुलेशन में ये लोग नोबेलिटी कहलाएंगे, ये लोग क्लर्जी पीपल होंगे और कुछ कॉमन पीपल होंगे। ज्यादातर टैक्सेस का बर्डन उन्होंने कॉमन पीपल के ऊपर डाला था। फिर नोबेलिटी पीपल वो थे जो कि लुइस 16 यानी राजा के रिलेटिव हुआ करते थे, उसके खानदान के हुआ करते थे। और उसके बाद नोबेल के बाद क्लर्जी पीपल वो हुआ करते थे जो कि उनकी हेल्प किया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे, लाइक जो फादर वगैरह होते थे जो भी उनकी ड्यूटीज बजाते थे, तो उनको भी कम टैक्सेस देने होते थे। यानी सारा टैक्स का बर्डन होता था किसके ऊपर, होता था कॉमन पीपल के ऊपर, यानी जो कॉमन पीपल थे। तो वहां के लोगों ने अपनी आवाज उठाई और लुइस, अब एक इंसिडेंस है जिसमें उन्होंने बास्टिल को चारों तरफ से घेर लिया लुइस में, और वहां से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। यहां पर हम लोग टोटल समझेंगे कि फ्रांस के पीपल क्या डिमांड करते थे। इन अ वन लाइन, फ्रांस पीपल wanted and demanded to abolish the monarchy system and want to establish the democracy system. वहां के लोग राजाशाही को खत्म करना चाहते थे और डेमोक्रेसी सिस्टम उठाना चाहते थे, लाना चाहते थे। तो व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? द फर्स्ट वन, the formation of national assembly, and second, French was made the official language, और थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म लॉ मतलब वो लॉ जो सभी के लिए एक हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। ये सारे स्टेप लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और साथ ही साथ उन्होंने एवोल्यूशन कर दिया इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। वहां पर क्या था कि कोई भी गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाते थे तो उसमें टैक्सेस देने पड़ते थे। तो जो फ्रांस रेवोल्यूशन आया, जो फ्रांस की क्रांति आई, फ्रांस की क्रांति में ये सारे स्टेप लिए गए। इसको आप देख लेंगे बार बार और लर्न कर लेंगे। इन सारे रिवोल्यूशंस को देखते हुए वहां के स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए, यानी नेशनलिज्म के आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए, फॉर सपोर्टिंग द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, school and college student make a club that name is Jacobin Club for supporting the ideas of nationalism। और इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए, मैंने बताया पूरी दुनिया ने सीखा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी वर्ड कहां, फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की पहली है, साथ ही साथ यूरोपियंस कंट्रीज की, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोपियंस का एक कंट्री है फ्रांस, जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा और आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि फ्रांस में क्या था और बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहां पर सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही है। और साथ ही साथ आपको ये जानना है, एट द लास्ट फ्रांस आर्मीज मूव टू द फॉरेन लैंड फॉर स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांस की जो आर्मीज थी वो अपने देश से दूसरे देश घूमने चली गई, घूमी इसलिए ताकि वो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड कर सके, लोगों के बीच में फैला सके। So that is the part of second video, and in the next video we will discuss about the rule of Napoleon, कि नेपोलियंस की कैसे एंट्री होगी यहाँ पर, और नेपोलियंस फिर एबॉलिश करेगा डेमोक्रेसी सिस्टम और फिर एस्टैब्लिश करेगा मोनार्की सिस्टम। We will discuss it in the next part of it। तो आपको पढ़ना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कम टाइम में ज्यादा बेहतर समझना है। इसको आप रिवाइज करेंगे, एंड इफ यू लाइक तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज जस्ट क्लिक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।